हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुमन रंजीत ब्लॉग। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए। जो कुछ पर्सन्स थे वो कंफ्यूज थे। उन्होंने न्यू पीसी परचेज किया था, न्यू लैपटॉप परचेज किया था। सो थोड़ा टाइम उन्होंने यूज़ किया उस लैपटॉप को। उसके बाद वो कंप्लेंट कर रहे थे कि जो हमारा लैपटॉप है उसका परफॉर्मेंस लो हो गया है, मीन्स उसकी स्पीड कम हो गई है। हम इसके लिए क्या करें? तो बिगिनर्स को कोई पता नहीं होता कि किस तरह से हम अपनी कंप्यूटर की वीडियो को बनाने का यही है कि आप लोग हार्डवेयर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हार्डवेयर शॉप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे मैं आपको बता दूंगी किस तरह से आप अपने पीसी का परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हो और किस तरह से उसकी स्पीड अप कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, इसकी बता देती हूँ मैं आपको 4 और 5 टेक्निक्स कि किस तरह से आप इसका अपनी जो स्पीड है पीसी की उसको अपग्रेड कर सकते हो। तो जैसे हमारे पास पहला जो फर्स्ट मेथड है, सबसे पहले आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट। जो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट डिलीट कीज़ हैं वो प्रेस करनी है। फिर उसके बाद आपने टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है। टास्क टास्क मैनेजर के बाद क्लिक करने के बाद आपने स्टार्टअप है, यहाँ पे हमारे पास एक टैब बना हुआ, इस पे क्लिक करनी है आपने। और इधर जितने भी आपके पास फाइल्स फोल्डर ओपन हुए हैं तो आपने इनको इस किसी एक के ऊपर क्लिक कर देना है और राइट क्लिक करके उनको डिसेबल कर देना है। जो जो आप चाहते नहीं हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, आप उनको डिसेबल कर सकते हो। एक बात याद रखना, इसमें इसमें आपने जो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो आपने इनेबल रखने हैं। बाकी जो अनवांटेड जो भी आपके पास फाइल फोल्डर या प्रोग्राम्स हैं जो आपने इंस्टॉल किए हैं, आपने उनको डिसेबल करना है। तो आप उनको डिसेबल कर सकते हो और फिर आपने डिसेबल पे क्लिक कर देना है। जैसे सपोज मेरे पास CS6 ये एनेबल किया है, मैं इसको डिसेबल करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट में नहीं है कि मैं इसको यूज़ करूँ, तो मैंने डिसेबल के पे ऊपर क्लिक किया ये डिस के लिए। ऐसे इस तरह से आप इसको जो भी अनवांटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं आप उनको डिसेबल कर सकते हो। अब मेरे पास दूसरी टेक्निक की, विंडो का जो बटन बना होगा, साइन बना होगा और आर, इसमें आपने जस्ट परसेंटेज का साइन लगाना है, शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करना है और परसेंटेज, और उसके साथ आपने लिखना है TEMP टैम्प, और फिर से परसेंटेज यूज करना है, ये याद रखना आपने, सिंपल। और उसके ऊपर आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो आपके पास अनवांटेड फोल्डर्स होंगे उसकी लिस्ट आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। अब कंट्रोल A प्रेस करना अपने अपने कीबोर्ड से और इसको डिलीट कर देना है, जिस तरह से मैंने डिलीट किया ये डिलीट करा। डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स, कंटिन्यू। फिर ये देखो हमारे पास डिलीट हो रहा है सारा, रिसाइकल हो रहा है। रिसाइकल बिन में जाके हम डिलीट मार देंगे इसको। फिर ये स्किप, जो नहीं हो रहा उनको स्किप करते रहो, स्किप स्किप स्किप। इस तरह से भी हमारा कैंसिल कर दो। इस तरह से हमारा जो पीसी का परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होता है। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है, उसी तरह से विंडो आर प्रेस करना है आपने और इधर सिंपल आपने लिखना है टेम्प, TEMP टेम्प, और उसके बाद ओके कर देना है आपने। ओके करने के बाद ये आपको बोलेगा यू डोंट करंटली हैव परमिशन टू असेस दिस फोल्डर। तो आपने क्या करना है, क्लिक कंटिन्यू टू परमानेंटली गेट असेस टू दिस फोल्डर, कंटिन्यू क्लिक करना है कंटिन्यू के ऊपर एंड कंट्रोल A प्रेस करके सिलेक्ट ऑल करना है और डिलीट प्रेस करना है और फिर से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके सारे डिलीट कर देने हैं। डू ऑल दिस फॉर करंट आइटम्स, ट्राई अगेन। एंड जो नहीं हो रहे हैं उनको स्किप कर दो आप, स्किप स्किप। इस तरह से ये सारे हो गए। जो 2 फोल्डर बचे इनमें शायद वायरस की दिक्कत से नहीं हो रहे हैं ये डिलीट, कोई बात नहीं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी वो है विंडो
हमारी जो विंडो है उसकी हमने सबसे पहले जो हमारी विंडो सी है उसके पास जाना है। तो माई कंप्यूटर के ऊपर क्लिक किया हमने, विंडो सी है, इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमने इसके पास जाना है, इस पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है और फिर हमारे पास डिस्क क्लीनअप है, इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके बाद हमने ओके प्रेस करना है, क्लीन अप सिस्टम फाइल्स, और ये हमारा डिस्क क्लीन अप हो रहा है। एक टेक्निक ये होती है हमारे पास। और फिर ओके, डिलीट फाइल एंड प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। दिस डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी इज क्लीनिंग अप अननेसेसरी फाइल्स ऑन योर मशीन। हो गया, अब ओके कर दो, कंप्लीट। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस होती है बटन, और आपने प्रेस करना है विंडो आर। विंडो आर की जगह आपने लिखना है प्री फैच। प्री फैच याद रखना है, प्री फैच यूज करना है। प्री फैच के बाद आपने ओके किया, अब आपके पास आ गया, कंटिन्यू क्लिक करो और ये आ गया आपके पास। कंट्रोल ए प्रेस करो और डिलीट की ऑप्शन प्रेस करो और ट्राई अगेन, और ये हमारे पास जो डिलीट हो गए सारे वो हो गए। बाकी ये रेस्ट ऑफ दी है, इनमें वायरस की दिक्कत से ये डिलीट नहीं हो रहे हैं। इतने डिलीट हो गए, सारे डिलीट हो गए, बस 2 जो भी फोल्डर है वो बचे। तो इस तरह से हमारी जो सिस्टम है उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है इन सब ऑपरेशंस को अप्लाई करके। अब हमारे पास है, बताती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। आपने सर्च बटन पे चले जाना है और वहाँ पे हर एक पीसी पे सर्च पे जाना है, और सर्च बटन पे फिर आपने वहाँ पे लिखना है सिंपल डी फ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइवर्स, उसके ऊपर क्लिक करना है। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर ऑप्टिमाइज करके, ये ऑप्टिमाइज हो रहा है, करंट स्टेटस ओके, 0 डेज सिंस लास्ट रिट्रीव। तो फिर उसके बाद ये हमारा ऑप्टिमाइज हो गया, अब हमने क्लोज कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये सब करने के बाद हमने अपना पीसी शट डाउन कर देना है। और इस तरह से आप शट डाउन करने के बाद उसको स्टार्ट करोगे तो आप पाओगे कि आपके जो पीसी का परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हुआ, स्पीड अप इंक्रीज हुई। और जो ये डेस्कटॉप के पास आपके पास जो भी फोल्डर अनवांटेड फोल्डर है उनको डिलीट करके, रिसाइकल बिन से भी डिलीट मार के आप मतलब अपने जो कंप्यूटर की स्पीड है उसको इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।